ठीक है, देख लेना आराम से। चलो देखो इधर कोई भी इमेज है ना, मान लो ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। अब इमेज में थोड़ा बहुत ब्यूटिफिकेशन या मॉडिफिकेशन बोलते हैं कैसे किया जाता है। तो यहाँ जाके इमेज एडजस्टमेंट और ये सारा कुछ है, इसको देखेंगे। तो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को पता है क्या होता है। ब्राइटनेस यानी कि क्या होता है ब्राइटनेस, पता? लाइट हाँ, और ठीक है, वो तो एक हुआ बेसिक टर्म। आप बताइए, आप बताइए। ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस में जो रहता है वो व्हाइट वाला जो कलर रहता है वो ज़्यादा ये दिखता है, डार्क दिखता है। वाइट वाला ज़्यादा डार्क, व्हाइट वाला कलर को वो बूस्ट कर देता है, व्हाइट कलर को। हाँ, बूस्ट कर देता है। ऐसा बूस्ट करता है कि वो वाइट और वाइट होने लगता है, ब्लैक वाला भी वाइट की तरफ चलने लगता है। तो इसको हम लोग ब्राइटनेस बोलते हैं, इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। और डार्कनेस इसका उल्टा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। यूज़ लेगेसी करेंगे अगर, तो फिर ये थोड़ा सा दूसरे ढंग से ऐसा होता है, थोड़ा हार्ड होता है ऐसा, ठीक है। तो इसको हम लोगों को यूज़ लेगेसी नहीं करके नॉर्मली करना है ऐसा, ठीक है। हल्का फुल्का किसी भी चीज़ को ब्राइट करने के लिए या डार्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट दूसरा चीज़ है। कॉन्ट्रास्ट होता है दो कलर के बीच का डिफरेंस। वाइट का कॉन्ट्रास्ट होता है या किसी भी कलर का कॉन्ट्रास्ट होता है उसका उल्टा कलर। तो ये क्या करेगा, ये उस चीज़ को बूस्ट करेगा ऐसे करके, यस, ठीक है। ये देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट इसको बोलते हैं। और इसको अगर हम घटाएंगे तो ये देखिए ऐसा ऐसा हो जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट हमेशा थोड़ा सा बढ़ा के हम लोगों को रखना चाहिए ताकि चीज़ें अच्छे से दिखें। नहीं नहीं, कॉन्ट्रास्ट डार्क चीज़ों को डार्क और ब्राइट चीज़ों को ब्राइट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस और बेहतर पता चलता है। इसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट आप लोग सुने होंगे नाम ऐसा बहुत सारा, ठीक है। इस तरीके से ये कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि उसके बीच का डिफरेंस और बेहतर हमको दिखने लगता है दोनों कलर के, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक के। और ब्राइटनेस से सिर्फ इसको ऐसा वाइट की तरफ लेके जा सकते हैं और डार्क की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। या ऐसे अगर आपको नहीं आता है यूज़ करना इसको, तो आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो कर दीजिएगा तो फोटोशॉप खुद से मैनिपुलेट करके, मतलब खुद से एनालाइज करके इमेज को और खुद बढ़ा घटा देगा, ठीक है। तो ये आपका ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट हुआ। हाँ, लेते आओगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। कोई भी इमेज को आप ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर यही ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का नीचे में दो और दिया हुआ है सेम टू सेम, लेवल्स और कर्व्स नाम से। लेवल से क्या होता है, लेवल्स में जाइएगा तो ये कुछ नहीं है, आरजीबी का लेवल है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से ऐसा डार्क कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये ब्राइटनेस से ज़्यादा खतरनाक है, और ऐसा ब्राइट कर सकते हैं ऐसा। इसमें बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है इस तरीके से। आप सिर्फ इतना दिमाग में रख रखिए कि डार्क और ब्राइट करने के लिए आपको ये यूज़ करना है। दो हैंडल यहाँ पे और है, इसको भी आप इस तरीके से ऐसा लेके जा सकते हैं, पूरा वाइट हो गया ये, और इसको इधर लेके आइएगा तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का। तो ये आपका हुआ लेवल्स, ठीक है। यहाँ आउटपुट लेवल के लेवल है 0 से लेके और 255 तक, जैसे पहले क्लास में बताए थे, इस तरीके से ऐसा। बस ये बीच वाले हैंडल को हमको हल्का घुमाना ऐसा पड़ता है, ये लेवल ऑफ कलर्स को घटाता और बढ़ाता है। इसको भी हम चाहें तो ऑटो कर सकते हैं ऐसा, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, ठीक है। कैंसिल करते हैं इसको। हाँ, एक चीज़ और है लेवल में, लेवल को आप किसी भी इंडिविजुअल लेयर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि रेड का लेवल आपको घटाना या बढ़ाना है, तो रेड का उल्टा होता है, आरजीबी का उल्टा होता है CMY, तो सियान सीन में बढ़ता जाएगा, और ऐसे अगर करेंगे तो ये रेड बढ़ता जाएगा इस तरीके से ऐसा, ठीक है। जी का बी का सब का अलग से लेवल्स घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ऐसा। फिर आता है एडजस्टमेंट कर्व्स। ये वही जो लेवल काम कर रहा था
वही सेम चीज़ यहाँ होगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कर्व। ये इस तरफ वाइट है, ऐसा दिख रहा है आपको ये वाइट, और इस तरफ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक दिख रहा है। तो आप इस कर्व में कहीं भी पॉइंट बना के बीच में इस पिक्चर को ऐसा ब्राइट कर सकते हैं, ऐसा, एंड डार्क कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ही कर रहा है वो हमेशा, ठीक है। लेकिन इसमें एडवाइजेबल है कि आप एस कर्व बनाएं। एस कर्व का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट यहाँ बना दीजिए, एक पॉइंट यहाँ बना दीजिए, इसको हल्का सा नीचे ले लीजिए ऐसा, इसको हल्का सा ऊपर ले लीजिए ऐसा, इसको एस कर्व बोला जाता है। एस कर्व से आपका फोटो जो है बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसमें भी आप चाहें तो ऑटो कर सकते हैं, अगर चाहें तो इस तरीके से। ये भी एस कर्व भी बना रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इधर जाके इमेज एडजस्टमेंट कर्व्स, और यहाँ जाके एक पॉइंट यहाँ बना रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ बना रहे हैं, इसको नीचे, इसको हल्का ऊपर। तो ये आपको बिल्कुल से बैलेंस करके दे देता है फोटोग्राफ में। लेकिन ये क्या हुआ, हम ओके किए तो ये इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब हम वापस तो जा नहीं सकते, वापस हम जब भी जाएंगे तो कंट्रोल Z करते हुए जाएंगे। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है। डिस्ट्रक्टिव मेथड मतलब ये लेयर पे अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। हमको लेयर पे अप्लाई भी नहीं करना है और इसको एज अ इफेक्ट रखना भी है। तब हम क्या करते हैं, इसको हम पहले अपने लेयर को राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट होने के बाद इस पे जो इफेक्ट डालेंगे वो अलग से पड़ता है। उस इफेक्ट को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। जैसे इसको कर दिए तो पहले तो कुछ नहीं होगा, बस एक इसका आइकन बदल जाएगा इस टाइप का, इमेज एडजस्टमेंट कर्व्स। अब हम कर्व जाके यहाँ पे कर्व को ऐसा करते हैं, अगर ऐसा एस कर्व, और ओके करते हैं तो ये स्मार्ट फिल्टर के रूप में इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। और इस कर्व को हम यहाँ से ऑफ ऑन भी कर सकते हैं ऐसा। प्लस इस कर्व के अंदर हम जाके ऐसा देख भी सकते हैं, इधर ऐसा चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है ना, इससे लेयर पे अप्लाई भी नहीं हुआ, लेयर ख़राब भी नहीं हुआ। क्योंकि वो अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा लेयर पे तो लेयर ख़राब हो जाएगा आपका, फिर आप कंट्रोल Z के अलावा तो और कोई उपाय है नहीं वापस जाने का। तो ये बेस्ट उपाय है कि आप उसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यही है कि वो इफेक्ट को अलग रखेगा और इसको अलग रखेगा। प्लस फिर आप इस लेयर में गए और यहाँ जाके इमेज एडजस्टमेंट, और चले गए मान लीजिए ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में, यहाँ पे, एंड ब्राइटनेस आपने थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दिया, एंड कॉन्ट्रास्ट भी हल्का सा बढ़ा दिया, ब्राइटनेस थोड़ा सा ऐसा घटा दिया, ओके। तो अभी ब्राइटनेस एंड कर्व दोनों आपका अप्लाई हो गया इसके ऊपर। अब जो है आप ब्राइटनेस के अंदर भी जाके चेंजेस कर सकते हैं और कर्व के अंदर भी जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। लेकिन आप यहाँ से ब्राइटनेस ऑफ करके सिर्फ कर्व के साथ भी देख सकते हैं, और कर्व ऑफ करके सिर्फ ब्राइटनेस के साथ भी इसको देख सकते हैं। तो इसको हम लोग स्मार्ट फिल्टर्स बोलते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है ये, ठीक है। ऐसा अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आता। आप सारे स्मार्ट फिल्टर्स को यहाँ से ऐसा भी ऑफ कर सकते हैं, तो आप ओरिजिनल इमेज भी देख सकते हैं। प्लस आप ये स्मार्ट फिल्टर पे जाके राइट क्लिक करके इसको डिसेबल भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर। स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपका जो बना हुआ है यहाँ पे, ये इस तरीके का, डबल क्लिक आप करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्या है, आप इसको डबल क्लिक करके जो है नॉर्मल वाला जो था इमेज लेयर, उसमें भी जा सकते हैं। डबल क्लिक करना है खाली इसके ऊपर जाके, और राइट क्लिक करके इसको फिर से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 देखा अभी यहाँ पे, लेकिन हमको ज़्यादा ज़रूरी है जो देखना, जो हमारे हमेशा काम में आता है, वो इसमें 2-4 चीज़ है। एक है मैच कलर और एक है मैच इमेज। 2 इमेजेस को आपस में आखिर मैच कैसे किया जाए, दोनों का लाइटिंग कंडीशन, कलर कंडीशन दूसरा रहता है। अब आपस में उन दोनों को मैच करने के लिए आपके पास दोनों इमेज का कलर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, तो ही ना मैच होगा। तो हम जाते हैं इधर, यहाँ पे एक इमेज तो मेरा ये रहा, 1 मिनट बंद कर देते हैं इसको। एक मेरे पास ये इमेज खुला हुआ है, ठीक है, ये वाला, और एक इमेज और ले लेते हैं। अब ये तो इमेज हम देख के जान सकते हैं ना, एक सेकेंड, कि इसमें वाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो सब कैलकुलेशन नहीं करना, आप एक इमेज आपको ओपन कर लेना है जिसके साथ इसको मैच करना है। मान लो कि हमको ये वाले इमेज के साथ इसको मैच करना है, ये वाले के साथ। किसको?
इसका नाम है व्हाट्सअप 2025 और इसका नाम है पिक्सल बे, या जो भी नाम है इसका, पिक्सा बे। ठीक है, तो पिक्सा वाले बे वाले इमेज को हमको इसके साथ मैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, पिक्सा बे वाला इमेज खोलेंगे, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ जाके बोलेंगे मैच कलर। ठीक है, तो मैच कलर यहाँ पे हो नहीं रहा है अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको लेयर खोल लेंगे इसका। ऐसा लेयर खोलने के बाद इस लेयर को पकड़ेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इमेज इमेज एडजस्टमेंट मैच कलर। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो वो काम नहीं करता है। तो यहाँ मैच कलर में जाएंगे तो पूछेगा किसके साथ मैच करना है, तो वो वाला इमेज हम ले लेंगे, व्हाट्सएप वाला। ऐसा, तो इसका कलर कंडीशन उसके हिसाब से ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसका इंटेंसिटी वगैरह हम और थोड़ा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और लाइटिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा और कम ऐसा कर सकते हैं ऐसा, और उसके साथ हम मैच कर सकते हैं। सही मैचिंग अभी आपको हम दिखाते हैं बढ़िया तरीके से। एक मिनट रुक जाए। जैसे कि मान लीजिए हम इस वाले इमेज पे गए और इसको हमको उसके साथ मैच करना है, तो यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट किया, इमेज एडजस्टमेंट मैच कलर, किसके साथ, वो पिक्सा बे वाले के साथ। ये देखिए इसका लाइटिंग कंडीशन बदल गया, मैच हो गया। लेकिन अब ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको बेहतर तरीके से नहीं पता चल रहा। हम आपको प्रॉपर एक तरीके से क्या बोलते हैं करके दिखाते हैं कि मैचिंग कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए ये शेर वाला फोटोग्राफ हम फिर से ओपन यहाँ पे कर लेते हैं, एंड ओपन कर लेते हैं हम एक और फोटोग्राफ जिसमें कि एक कलर पूरा हावी है, जो पूरी तरीके से उसमें छाया हुआ है, उसको हम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अब इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक और ब्लू पूरा एकदम छाया हुआ है इसके ऊपर, और इस वाले में वाइट है। तो अब इसमें लाइटिंग कंडीशन बदलेगा तो साफ पता चलेगा। तो हम जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं, बोलते हैं मैच कलर ऐसा, और फिर ये वाला जो है इसका नाम ATZ, ये वाला इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिए, जब तक वो इमेज साइड में खुला हुआ नहीं रहेगा तब तक आपको यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा। बंद में कैसे दिखाएगा भाई? तो यहाँ पे आप जाके इसको ऐसा सेलेक्ट करते हैं, तो ये उस लाइटिंग कंडीशन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। उस लाइटिंग कंडीशन में इसको, हाँ हाँ सर, हाँ सर, हेलो, सर अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर कलर मैच करना रहा तो हम क्या करेंगे? बताओ। हाँ बोलिए। सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे उस सिर्फ टाइगर का हमको कलर मैच करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? नहीं तो टाइगर अलग लेयर में चाहिए फिर, अच्छा, वो काट के अलग लेयर में चाहिए टाइगर। अगर वैसा नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। हाँ सर, आपका कॉल आया था। ठीक है, इसको हमने इसके साथ मैच कर दिया। अब इसको देखते हैं, इस वाले को इसके साथ मैच करते हैं, तो यहाँ जाते हैं ऐसा, ये भी हो जाएगा मैच, एडजस्टमेंट मैच कलर, और यहाँ जाके यहाँ पे वो वाला पिक्चर ये देखिए, उसके साथ ये मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर मैचिंग दो इमेज के बीच में ऐसा कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा ऑप्शन, वो है, अभी तो हो रहा था, हम कर रहे थे मैच कलर, अब हम करेंगे रिप्लेस कलर। रिप्लेस कलर के अंदर हम जाते हैं, ऐसा खुल जाता है इस तरीके का। अब हम चाहते हैं कि ये जो शेर का कलर है इसको हम रिप्लेस कर दें किसी और कलर से, तो हम यहाँ से जाते हैं ऐसा, ये पकड़ते हैं और ये शेर वाले को जो कलर है उसको पकड़ लेते हैं, तो उससे हमको ये पूरा यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन दिखने लगता है। इस सिलेक्शन को फजीनेस बढ़ा के हम घटा और बढ़ा भी सकते हैं। ये शेर से ही मैचिंग कलर, ये इसका भी है, शेर का भी कलर उसी कलर में सब ऊपर नीचे है। तो हम यहाँ पे जाके ह्यू अगर जैसे ही बदलेंगे तो ये इस तरीके से हम शेर का कलर ऐसा बदल सकते हैं, मगर बड़ा अजीब अटपटा लग रहा है। डी सैचुरेट भी कर सकते हैं ऐसा। तो ये तो हमको ख़राब करने के लिए दिख रहा है, अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें। ठीक है, या बर्फ़ का कलर कौन बदलता है? ये एडजस्टमेंट रिप्लेस कलर, और ये बर्फ़ का कलर ले लिया आपने। अब वाइट तो कभी बदलता नहीं है, लेकिन वाइट को हम चेंज करके देखते तो हल्का टिंट आ जाएगा उसके ऊपर, देखिए ब्लू का रेड का टिंट आ रहा है। प्लस अगर इसका चाहें तो लाइटनेस हम बदल सकते हैं, ऐसे लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। देखेंगे आप, तो इस तरीके का हो गया। कंट्रोल Z करेंगे तो आपको साफ पता चलेगा यहाँ देख के, यहाँ पे और यहाँ पे देख के।
कंट्रोल जेड। तो लाइटिंग आप किसी चीज़ का चेंज कर सकते हैं, कलर किसी चीज़ का चेंज कर सकते हैं। ये किसी खास फॉर्मेट में काम में आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे गए एंड यहाँ चले गए, अब ये येलो बदलना है आपको, ठीक है, तो आप यहाँ चले गए इमेज एडजस्टमेंट रिप्लेस कलर, एंड आपने जाके ये येलो यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, प्लस यहाँ पे ये सब कलर आपने माइनस कर दिया, सॉरी ये सब, और फजीनेस को आपने घटाया तो सिर्फ ऐसा हो गया सेलेक्ट। लेकिन ये सारा कलर ले ले रहा है बीच में, ये अजीब टाइप का है थोड़ा, ये देखो इस टाइप का येलो तो दिखा रहा है, लेकिन सिलेक्शन इन सब का भी ले ले रहा है। ह्यू आप बदलोगे तो ये देखो ऐसा बदल रहा है, पूरा सिलेक्शन नहीं ढंग से ले पाया, ठीक है। तो कुछ ऐसा कुछ खास इमेज है तो उसमें काम में आ सकता है, इसमें एक कलर आपको बदलना हो उसमें काम में आ सकता है। जैसे ग्रीनरी है और प्लस येलो है साथ में, तो ग्रीन को आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट इक्वलाइज। इक्वलाइज का मतलब क्या हो, मतलब वो आपका जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है फोटोग्राफ में उसको नॉर्मल, बैलेंस और इक्वलाइज कर देगा अपने हिसाब से, कंट्रोल इसमें नहीं है। ऐसा करेंगे ये इक्वलाइज कर दे रहा है। मतलब ये क्या बेसिस पे इक्वलाइज कर रहा है वो ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे जो पहाड़ का कलर है ना, डार्केस्ट कलर, या इसके पैंट का कलर जो है डार्केस्ट कलर, और जो ब्राइटेस्ट कलर है ये वाला, इन दोनों को ये सेम उस पर लेके आ जा रहा है। तो इससे क्या होता है, पिक्चर थोड़ा डार्क हो जाता है। जैसे हम दूसरे पिक्चर को इक्वलाइज करके देखते हैं, उसको बंद कर इसको, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इमेज एडजस्टमेंट इक्वलाइज, ये थोड़ा पिक्चर डार्क हो जाता है, बस इतना समझिए, ठीक है। रिप्लेस कलर से कोई खास कलर को रिप्लेस कर सकते हैं, मैच कलर से दो फोटोग्राफ के लाइटिंग, कलर और ह्यू को मैच कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला क्या था, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और लेवल्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल और कर्व। ये फिर आता है, एक बार और नीचे चलते हैं, डी सैचुरेट, ठीक है। डी सैचुरेट का मतलब कि इसको हम ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। सैचुरेशन गिरा देंगे तो ब्लैक एंड वाइट अपने आप हो जाएगा। तो ब्लैक एंड वाइट किसी भी चीज़ को हम यहाँ से ऐसा बना सकते हैं, डी सैचुरेट करके, ठीक है। इमेज एडजस्टमेंट डी सैचुरेट। अब आता है एच डी आर, यहाँ पे एडजस्टमेंट एच डी आर, एच डी आर टोनिंग। एच डी आर का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज इमेजेस, एच डी आर आई बोलते हैं, ठीक है। सारा कलर बूस्ट रहता है उसमें, सारा कलर बूस्ट रहता है, नहीं कलर बूस्ट नहीं रहता है। हाई डायनेमिक रेंज इमेजेस पहले तो बहुत बड़ा रहता है, मतलब 8K 16K से बड़ा रहता है, और उसमें बहुत डिटेल में कलर का इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो हमको ये नॉर्मल पिक्चर को HDR बनाना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर हम HDR टोनिंग ऑन करते हैं तो देखेंगे ऐसा कि जो इसका स्किन का कलर है उसमें थोड़ा सा डिटेल आ जाएगा इस तरीके का, ये देखिए, ये सब जो है ना थोड़ा डिटेल आ गया इसके ऊपर। अब आपको डिटेल दिख रहा है कि नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन आप प्रीव्यू ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे कलर बूस्ट हो जा रहे हैं और सब में एक डिटेलिंग का लेवल बढ़ जा रहा है। इसके लिए एक खास फोटोग्राफ है जो कि आपको देख के उस पर समझ में आएगा कि HDR टोनिंग हो रहा है कि नहीं। एक फोटोग्राफ है बाइकर का, बाइक चला रहा है वो, उसी के फोटोग्राफ में आपको HDR टोनिंग बहुत बेहतर ढंग से पता चलता है कि वो टोन होके कैसा दिखता है। एक सेकंड, थर्ड और सेकंड लास्ट। नहीं वीडियो नहीं है, फोटो है।
गुलिस्तान वगैरह में वाइट चला रहा हो, फोटो आता तो बताइएगा। तो ये देखिए, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल दिख रहा है ऐसा, आप थोड़ा सा जूम कर लें इसे ऐसा, एंड आप जाके यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट HDR टोन डालिएगा। तो यहाँ पे बोलेगा कि हम इसको फ्लैट कर देना चाहते हैं, तो ठीक है, बोलिए फ्लैट कर दो। ये देखिए कलर का इंफॉर्मेशन देखिए, भाग गया बहुत ज़्यादा। आप प्रीव्यू ऑफ ऑन करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ये थोड़ा सा कलर के इंफॉर्मेशन में बदलाव आ गया, ठीक है। तो HDR टोन आप नॉर्मल पिक्चर को भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। इसके बाद आता है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस का मतलब क्या होता है कि आप इमेज को लेके और यहाँ पे वाइब्रेंस अगर डालते हैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसा, ठीक है, तो ये वाइब्रेंस अलग चीज़ है, सैचुरेशन अलग चीज़ है। यहाँ पे आप ओवर सैचुरेट कर दे रहे हैं, मतलब कि सारे कलर्स को उनके हाई पे लेके आ जा रहे हैं, और यहाँ पे आप उसको डी सैचुरेट कर दे रहे हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट बना दे रहे हैं। लेकिन वाइब्रेंस में आप जैसे इसको ऐसे बढ़ाइएगा तो ये भी सेम काम कर रहा है सैचुरेशन वाला ही, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, स्मूथली कर रहा है, ठीक है। और इसको अगर कम कर दीजिएगा तो ये पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट नहीं बना रहा है, ये उस इमेज को डल कर दे रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेंस से आप इमेज का डलनेस और नॉन डलनेस सिलेक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शैडो एंड हाइलाइट्स। शैडो एंड हाइलाइट्स में क्या है, ये इसमें क्या होता है, सिर्फ ये शैडोज़ पे काम करता है और ये सिर्फ हाइलाइट्स पे काम करता है। यानी कि ये जो एरिया, जैसे ये वाला हाईलाइट एरिया है, ये वाला जहाँ डायरेक्ट लाइट गिर रही है, तो आप हाईलाइट बढ़ाइएगा अमाउंट ऐसे करके, ऐसा ऐसा, तो ये ऐसा घटता जाएगा, ठीक है। और अगर आप शेडोज़ का अमाउंट यहाँ पे घटाइए बढ़ाइएगा तो ये देखिए सिर्फ इसके इंटरनल पार्ट में, यहाँ पे देखिएगा इंटरनल पार्ट में इसके असर पड़ रहा है ऐसा। इसको आप किसी आदमी के फेस वगैरह पे भी देख सकते हैं, एक साइड में शेडो अगर है तो वो वही काम करेगा, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं। ये ठीक है। अब यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट, शैडो एंड हाइलाइट्स में आप जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए शैडो का अमाउंट जो है आपका सिर्फ उसी जगह पे असर कर रहा है जहाँ पे शैडोज है, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। और हाईलाइट जो है इस तरीके से, ये देखिए चेहरे पे हाईलाइट है, ये कम होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है इस तरीके। तो इतना डिटेल में आपको कभी जाना है नहीं, ना जा पाइएगा, ठीक है, लेकिन जानकारी ज़रूरी है। अब क्या है इधर, अब यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास ये सारा कलर्स, ये सारी चीज़ें, इसको अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि अब ये एक साथ में सारा बता देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, प्रैक्टिस ही नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो अभी आप खाली ब्राइटनेस, लेवल, कर्व्स, ये 3 देखिए, प्लस नीचे का ये 3 जो है 4, डी सैचुरेट, मैच कलर, रिप्लेस कलर एंड इक्वलाइज, बस इतना ही देखना है आपको, और HDR टोनिंग, और ये बाकी का बीच का ये सब अभी छूटा हुआ है। ये तो कर लिए, ह्यू एंड सैचुरेशन तो आता है ना, ये तो किसी चीज़ का कलर बदलने के लिए, ह्यू का मतलब कलर होता है, तो हम कलर को चेंज कर सकते हैं। और बाकी ये सब जो है, ये सब हम फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स लेयर नहीं, एडजस्टमेंट्स, प्लस आपको कोई भी एडजस्टमेंट डालने से पहले राइट क्लिक करके पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना, तो ही वो एडजस्टमेंट अप्लाई होगा। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? ये वीडियो ग्रुप पे डाल